भारत के एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने हाल ही में एक अहम और साहसी बयान दिया है जो देश के डिफेंस सेक्टर और टॉप टैलेंट की स्थिति पर गहरा असर डाल सकता है। उन्होंने खुले मन से स्वीकार किया कि भारत को अपने सबसे योग्य और होनहार लोगों को एयरफोर्स जैसे अहम क्षेत्रों में आकर्षित करने में कठिनाई हो रही है। एयर चीफ ने कहा, हम देश का बेस्ट टैलेंट नहीं पा रहे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अब तक हम अपने सिस्टम में बेहतर वेतन, इंसेंटिव और कार्य वातावरण नहीं देंगे, तब तक हम दुनिया के सबसे बेहतरीन पायलट्स और ऑफिसर्स तैयार नहीं कर पाएंगे। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि कई लोग बेहतर अवसरों और बेहतर जीवन की तलाश में अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों की ओर रुख कर रहे हैं। ये सिर्फ एयरफोर्स की ही नहीं बल्कि इसरो, डीआरडीओ और अन्य डिफेंस सेक्टर्स की भी समस्या बन चुकी है। एयर चीफ ने कहा कि ये एक बेहद जरूरी है और हम टैलेंट को देश में बनाए रखने के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वेतन और सुविधाएं दें। उन्होंने तेजस और एएमसीए जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की देरी पर भी चिंता जताई। एयर चीफ के अनुसार लगभग हर प्रोजेक्ट तय समय पर पूरा नहीं हो रहा है। तेजस की यूनिट समय पर नहीं बन पा रही है और अमेरिका से इंजन की डिलीवरी में देरी भी एक बड़ी वजह है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर हम फिर भी बार बार अमेरिका पर निर्भर रहते हैं तो फिर स्वदेशीकरण की बात कैसे करें। कावेरी इंजन जेट भी अभी डेवलपमेंटल स्टेज में है। कुछ दिन पहले भारतीयों ने इस इंजन को लेकर एक अपील भी शुरू की थी, जो कि एक सकारात्मक कदम है। अभी कावेरी इंजन पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ है, उसे रूस में टेस्ट भी किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह भी है कि इतने सालों बाद भी हम आत्मनिर्भर क्यों नहीं बन पाए। एयर चीफ ने सिर्फ प्रोजेक्ट डिले और पे स्ट्रक्चर की बात नहीं की बल्कि वर्क एनवायरनमेंट पर भी जोर दिया। उनका कहना है कि सिर्फ अच्छा वेतन नहीं बल्कि काम करने का माहौल, फ्लेक्सिबल शेड्यूल, हेल्थ और मेंटल वेलनेस जैसी सुविधाएं भी जरूरी हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि इन सेक्टर्स के वर्क एनवायरनमेंट को प्रमोट किया जाए ताकि देश के युवाओं को ये महसूस हो कि यहाँ भी करियर की उज्जवल संभावनाएं हैं। इस मुद्दे पर इसरो के पूर्व सोमनाथ ने भी 2023 में बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि आईआईटी से निकलने वाले छात्रों इसरो में काम करना ही नहीं चाहते, वे सीधे प्राइवेट सेक्टर की ओर भागते हैं जहां उन्हें कई गुना अधिक वेतन और बेहतरीन जीवन शैली मिलती है। सुंदर पिचाई और सत्य नडेला जैसे लोग भारत से निकलकर दुनिया की बड़ी कंपनियों को चला रहे हैं। लेकिन अगर यही लोग भारत के डिफेंस और स्पेस सेक्टर में होते तो भारत और भी तेजी से आगे बढ़ता। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने साफ कहा कि अगर सरकार चाहती है कि देश का टॉप टैलेंट देश में ही रहे तो उसे तुरंत प्रभाव से बेहतर वेतन, सुविधाएं और माहौल देना होगा। उदाहरण के लिए एयरफोर्स के विंग कमांडर की सैलरी लगभग 2 लाख प्रति माह है, जो सालाना करीब 24 से 25 लाख होती है। यहाँ तक कि इंसेंटिव जोड़कर भी ये मुश्किल से 30 लाख पहुँचती है। आज की महंगाई में जहाँ एक अच्छा अपार्टमेंट 2.5 करोड़ का आता है, वहाँ ये सैलरी बहुत पीछे रह जाती है। दूसरी ओर प्राइवेट कंपनियां 50 लाख से ज्यादा का सालाना पैकेज दे रही है, जिससे युवा उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये समस्या सिर्फ भारत सरकार की नहीं बल्कि भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायंस की भी है, जो चाहती हैं कि उनका टैलेंट विदेश न जाए। ट्रम्प की हालिया टिप्पणियों को भी उन्होंने उदाहरण के तौर पर रखा। ट्रम्प ने कहा था कि वह चाहते हैं कि भारत के जो टॉप टैलेंट अमेरिका जाता है वह कभी वापस ना जाए और वहीं काम करे, क्योंकि भारत सुपर इंटेलिजेंस पैदा करता है। अमेरिका उन्हें ग्रीन कार्ड तक देने को तैयार है ताकि वह देश छोड़कर ना जाए। ये सब बातें इस ओर इशारा करती हैं कि आज टैलेंट के लिए दुनिया में एक ग्लोबल कंपटीशन चल रहा है। सवाल ये है कि भारत इसमें खुद को कहाँ देखना चाहता है। क्या हम सिर्फ टैलेंट को प्राउड फील करवाने तक सीमित रहेंगे या फिर उन्हें वाकई में अवसर, सम्मान और सुविधा भी देंगे। यदि भारत को वास्तव में विश्व स्तर का डिफेंस और साइंस टेक्नोलॉजी हब बनना है तो हमें अपने टैलेंट को यहीं रोकने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। अब वक्त आ गया है कि इस बहस को न सिर्फ पॉलिसी लेवल बल्कि पूरे समाज के स्तर पर गंभीरता से लिया जाए ताकि हम दुनिया के साथ चल पाएं और भारत को एक वैश्विक महाशक्ति बना पाएं। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।